मरहबा रमज़ान रहमतों बरकतों और मगफिरतों का महीना शुरू। आज पहला रोज़ा ईमान की ताजगी के साथ बंदगी का सफ़र एक बार फिर शुरू। मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं। पहली नमाज तरावी की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा की बेलाई की दुआएं। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास हुआ। मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। उधर भारत और बांग्लादेश में भी आज पहला रोज़ा। इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को रमज़ानुल मुबारक की आमद मुबारक हो। आज दुश्मन अय्यार भी है, चलाक भी है। हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे इदारे उनके साथ जिस तरह निबड़ रहे हैं, जिसकी क़यादत चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सिपहसालार पाकिस्तान हाफिज आसिम मुनीर साहब की क़यादत में किया जा रहा है। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की पूरी कौम को माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। आज दुश्मन चलाक और अयार है और वो कोई मौका नहीं जाने देता कि किस तरह पाकिस्तान में इंतशार और फसाद करवाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत हमारी अफवाज ने उनसे निपट रही है। अल्लाह ने वो वक्त भी हमें दिखाया जब मई के महीने में भारत का गरूर खाक में मिलाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का अजीम महीना है। तकवा, सब्र और इसार का दर्स देता है। कौम रमज़ान मुबारक में सच्चाई, दयानतदारी और खिदमत खल्क़ को फ़रोग़ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, रोज़ा महज मजहबी फरीज़ा की अदायगी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म व ज़ब्त और एहसास से जिम्मेदारी की अमली तरबियत है। रमज़ान मुबारक कमज़ोर तबके की फलाह बहबूद का पैगाम देता है। के महीने के अंदर रोज़ेदारों की सहूलत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि उनको जो यूटिलिटी की जो सर्विसेज हैं जी बिजली की, वो सही वक्त के ऊपर और मुकम्मल तौर के ऊपर फराहम होए और उसमें कोई मुश्किलात रोज़ेदारों को ना आए। सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी जी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो, खुदा न खास्ता, तो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। सहरो अफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। वफाकी वज़रा सरदार अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक का ऐलान। कहते हैं, गैस कंपनियों की मुशावरत से प्लान तैयार किया। अवैस लगारी ने कहा कि तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। नुकसान वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग नहीं होगी। रोज़ादारों के लिए सहूलत ही अवलीन तरजीह है। नेकियों की बहार अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जलवा अफरोज। खास रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान हर लम्हा अबादत की फजीलत से लबरेज। सहर की पुरअमन फ़ज़ा और अफ्तार की खुशबू हर दिल को रूहानियत से हम आहंग करती है। बरकतों और नेकियों के हसूल के लिए इस माह मुबारक में बासादत लम्हात गुजारें। पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क़याम रमज़ान के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोट में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली गजा अमन बोट के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंग बंदी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में फ़लस्तीनी इजलास से खिताब। गजा में सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सफारती कोशिशों पर जोर। कहा, पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड में शिरकत करेगा। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। गजा की तमीर नौ इंसानी आद वक्त की अहम ज़रूरत। फ़लस्तीनियों की बेदखली और जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करते हैं। मज़ीद कहा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार लाज़िमुल मज़लूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमन नहीं।
पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में दाखिल अहम मैच में नमीबिया को 102 रन से शिकस्त देती 200 रन हदफ के ताकुब में नमीबिया टीम 97 रन पर ढेर। ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग साहबजादा फरहान की जौहरियाना बैटिंग 58 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स 4 छक्के 11 चौके लगाए। सलमान आगा ने 38, शादाब खान ने 36 रन बनाए। साइम अयूब 14, ख्वाजा नाफे 5 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। हदफ के ताकुब में नमीबिया की बैटिंग लाइन इनिंग्स के आगाज में ही लड़खड़ा गई। कोई भी बल्लेबाज काबिले जिक्र इनिंग्स ना खेल सका। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। उस्मान तारिक की 4 विकेटें, शादाब ने 3। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। नमीबिया के खिलाफ जौहरियाना सेंचुरी की बदौलत साहबजादा फरहान ने 4 इनिंग्स में 220 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के एडन मार्करम ने 4 मैचेस में 178 रन बनाकर दूसरे नंबर पर। साहबजादा फरहान ने 4 इनिंग्स में 11 छक्के लगाए। दूसरे नंबर पर भारत के ईशान किशन ने 4 इनिंग्स में 10 छक्के लगाए। टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमों का सफर हुआ तमाम। सुपर 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो गई। भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ग्रुप 1 में शामिल। ग्रुप 2 में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मैचेस होंगे। सुपर 8 का मरहला 21 फरवरी से शुरू होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च, फाइनल 8 मार्च को होगा। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को 17 रन से शिकस्त दे दी। भारत के मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 193 रन। शिवम दुबे के जौहरियाना 66 रन। अभिषेक शर्मा फिर 0 पर आउट हुए। नीदरलैंड टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 176 रन बना पाई। जनूबी अफ्रीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 6 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने 123 रन का हदफ 14वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 122 रन बनाए। अली शान 45 रन के साथ नुमाया रहे। कौमी हॉकी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में नारवा सलूक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सदर हॉकी फेडरेशन मीर तारिक बुगटी, जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के धरने खत्म। कारकुन मुंतशिर, सवाबी, नौशेरा, हरिपुर, डेरा इस्माइल खान, कोहात में रास्ते खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाने वाली सड़कों को मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अदालत ने केस निपटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी की रहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बाद अब मुनज़्ज़म अवामी जिद्दोजहद नागुज़ीर हो चुकी है। ये जिद्दोजहद हकीकी आज़ादी, आईनो कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के लिए है। बानी रहाई फोर्स के लिए मेंबरशिप कार्ड्स 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। ईद के बाद पेशावर में नौजवानों से हल्फ लिया जाएगा। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि असेंबली ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हम सेहत के मामले को अदालत लेकर गए। हमारा मुतालबा यही था कि जाती मौलजीन को मिलाया जाए। हमारे एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को जेल बना दिया गया। बानी की बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं। इन्हें अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। की बनाई 6x6 है ऐनक के साथ, जो कि इस उम्र में एक करिश्मा है, अल्लाह ताला का मौजज़ा भी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, होनी चाहिए, मैं खुद इसका बड़ा कायल हूँ।
बानी पीटीआई की बेनाई के हवाले से जल्दबाजी में खबरें शाया की गईं। कहा गया बानी की एक आंख की बेनाई 85% खत्म हो गई। सूबाई हुकूमत ने इसी बुनियाद पर सड़कें ब्लॉक की। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर केपी में निज़ाम बहाल हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बानी की एक आंख की बेनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मोजज़े से कम नहीं। मुल्क में आज़ादी इजहार राय है, सहाफ़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं। पंजाब हुकूमत का मरी के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब की ब्रीफिंग। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। 14 स्कीमों की मंजूरी। पटियाटा चेयरलिफ्ट की मुरम्मत और अपग्रेडेशन की जाएगी। बूड़बर में 50 बेड का अस्पताल बनेगा। बस स्टैंड और अस्पताल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल हो गई। मरी ग्लास ट्रेन व्यू पार्क से मरी बस स्टैंड तक 40 किलोमीटर तवील रूट पर चलेगी। मरी में 6 मंजिला इमारतें हटाकर पार्क ग्रीन एरियाज बनाने का फैसला। गुजरावाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी में सरकारी जगह पर कब्जे पर बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरार हो गई। उनके शौहर एहसन जमील, साबिक लीगी एमपीए इकबाल गुज्जर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर गुजरावाला में GDA ऑफिसर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी में पार्क, स्कूल, कब्रिस्तान समेत दीगर अवामी फलाही जगहों पर कब्जा किया गया। GDA ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के तमाम दफातर भी सील कर दिए।